नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं स्नाइन भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मिस्टर राम प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। महोदय, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। सर, आप कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की स्थिति अभी प्रदेश में और खास करके गोंडा जनपद में दो मठाधीशों के बीच, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, उधर गुरुशरण शरण सिंह के बीच में आप किस प्रकार से कांग्रेस की बैतरणी को जिले में पार करेंगे या कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो जिले का प्रभार सौंपा है, आज ही के इस कार्यक्रम से आपको देखने से लगेगा कि कांग्रेस के प्रति नौजवानों में जोश आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस को मैं हर विधानसभा में सभी बूथों पर खड़ा करने का प्रयास करूंगा। और आने वाले ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने के अंदर आपको लगेगा कि जन समस्याओं को लेकर के, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, सब चाहे अल्पसंख्यक हो, सबकी समस्याओं को लेकर के हम निश्चित रूप से सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए देखेंगे और जन समस्याओं के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहेंगे। इस समय का तकाजा देखिए कि आप इस समय ये समय का तकाजा देखिए कि यही झिलाही चौराहा के आसपास कभी आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने थे, कांग्रेस और समाजवादी से संघर्ष कर रहे थे, आप बसपा से संघर्ष कर रहे थे। आप आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन करके आपको भारतीय जनता पार्टी से ही संघर्ष करना है, इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पहले की नहीं रही। पहले की भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी की जनता पार्टी और कल्याण सिंह की जनता पार्टी आज नहीं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो सिमट गई है दो व्यक्तियों के बीच में। आज भारतीय जनता पार्टी मूल लक्ष्य से भूल गई है, भटक गई है और सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति सरकार जवाबदेह नहीं है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को हमेशा ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाज में नफरत का बीज बो करके केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी रसातल की ओर जा रही है और कांग्रेस पार्टी का उभार आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय प्रियंका दीदी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। आपका प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। तो अगर राणा सांगा गद्दार थे तो बाबर क्या देशभक्त थे? इस बारे में मैं रामजी लाल सुमन से अपने को अलग करता हूं, उनके वक्तव्य से। ये उनका अपना मत हो सकता है। जहां तक राणा सांगा के गद्दार कहने की बात है, बिल्कुल गलत है। राणा सांगा एक देशभक्त थे, महान योद्धा थे और उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना करके हमेशा देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संघर्ष किया। वो एक फाइटर फ्रीडम थे। उनको गद्दार कहना किसी भी कोण से, दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। अबू आजमी कहते हैं शिवाजी महाराज का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा महत्व है और शिवाजी की तुलना मोहम्मद से तो क्या नाम है औरंगजेब से नहीं की जा सकती। हम तुष्टीकरण के लिए कितना गिर जाएंगे? राष्ट्रभक्तों को गाली देकर के क्या तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? नहीं, ये तो केवल सोची समझी रणनीति के तहत लोग जनता को दिग्भ्रमित करके, उल्टा सीधा करके वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भाजपा की देखी देखा हो रहा है। इसलिए मैं अपने को इन सब बातों से दूर रख करके समाज के सभी वर्गों को, कांग्रेस पार्टी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेकर चलेगी और इस देश को बनाने का काम किया है कांग्रेस ने देश का इतिहास रचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार आने वाली है आगे। आप जिनके खिलाफ संघर्षरत थे, आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, कैसे लड़ेंगे आप उनसे? हम तो देखिए, हमारा विचारों की लड़ाई होती है, कोई धन की लड़ाई नहीं होती है, तो कोई धन की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार हमें करना है, उसे आगे ले जाना है जनता के सहयोग से। हमारा उनका कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो चल रहा है। व्यक्तिगत लड़ाई अपने स्थान पे है, राजनीतिक लड़ाई अपने स्थान पे है। हाँ, तो ये संयोग है कि उनके भाग्य में था कि वो आज मंत्री हैं और मंत्री है तो जिले का कोई विकास कार्य करे, क्षेत्र का विकास करे, मलकापुर का विकास हो, पूरे जनपद का विकास हो, अच्छी बात होगी।
लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास दिख रहा है आपको? कोई विकास नहीं। आप लोग भी तो देख रहे हैं घूम घूम करके कौन सा विकास हो रहा है। मनकापुर क्रॉसिंग पे इतना जबरदस्त, चाहे झिलाई क्रॉसिंग हो चाहे मनकापुर हो, आधे आधे घंटे रुकना पड़ रहा है, जनता परेशान है। बताइए, बार बार यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, झटके का 1 सेकंड का काम है, वो चाहे तो इसको कर सकते हैं। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा आप लोगों के माध्यम से कम क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्षेत्र का कल्याण करें। थैंक यू सर। मेरी शुभकामना है उनको। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मिस्टर राम प्रताप सिंह हमारे चैनल के साथ सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रमुख मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के तमाम बातचीत की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट स्टाइल भारत।